नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स में हो रहे कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक की चुनौती थी। मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में बड़ी जनसंख्या तो एक चुनौती थी, साथ ही हमारी भौगोलिक स्थिति में चुनौती थी। यह चुनौती देश के सामने आती रही। सामान्य दिनों में एक दिन में 900 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान गुरुवार को हुआ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया। वरुण के बयानबाजी का खामियाजा उनकी मां मेनका गांधी को भी भुगतना पड़ा और मेनका को भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। बीजेपी ने 80 सदस्यों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इनके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को भी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी जगह मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से विनय कटियार को भी निकाल दिया गया है। यूपी में गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है, जिस कारण कृष्णा पैलेस होटल में मनीष की फटकार पतिया की वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनीष की मौत के बाद अब पुलिस किस तरह से बेरहम बन रही है। उसे जानवरों की तरह टांग रही बाहर लेकर जाया गया है। ये वीडियो सामने आने पर गोरखपुर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पुलिस अधिकारियों ने फुटेज की जांच करने की बजाय उस पर लीपापोती शुरू कर दी है। वे इस महज एक हादसा करार देने में लगे हैं। इस केस की जांच एसआईटी कर रही है। उसने होटल मालिक और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी है। पहले दिन से होटल प्रबंधक दावा कर रहा है कि सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस ले गई, लेकिन घटना का वीडियो सामने आने के बाद होटल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने इंदरगाह इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर फायरिंग की। सतेंद्र कौर सिख समुदाय से और दीपक चांद कश्मीरी पंडित थे। सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया और आतंकियों की तलाश जारी। घाटी में नागरिकों की हत्या करने की यह पिछली 5 दिनों में 7वीं घटना है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह दैनिक भास्कर को बताया कि यह स्थानीय मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है। इसके आतंकियों की निराशा और क्रूरता साफ झलक रही है। आतंकी कश्मीर में अमन, चैन और भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। वल्लभनगर और दरियाबाद सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों में उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। वल्लभनगर से प्रीति शक्तावत और दरियाबाद से नगराज मीणा के मैदान में उतरा गया है। भाजपा ने दरियाबाद में दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया। गौतम मीणा के परिवार से कन्हैयालाल मीणा प्रबल देवदार थे। इसी तरह कांग्रेस ने दिवंगत कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा है। यहां से गजेंद्र सिंह से बाई की टिकट के दावेदार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सहानुभूति फैक्टर का फायदा लेते ही प्रीति को वल्लभनगर से उम्मीदवार बनाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में राजस्थान कांग्रेस के नेता आज से सड़कों पर उतरेंगे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर पहुंच चुके हैं। मंच पर डिग कुमारे विधायक विश्वेंद्र सिंह चिकित्सा राज्य, डॉक्टर सुभाष गर्ग बयान विधायक, अमर सिंह राजखेड़ा विधायक, रोहित बोरा कामा विधायक, जाहिद खान सहित कई विधायक मौजूद हैं। कुछ देर में सभी मंत्री और विधायक लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस ने इस पैदल मार्च की पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस किसान नरसंहार में पीड़ित परिवारों साथ खड़ी। यूपी की बीजेपी सरकार ने संवेदनहीनता की हदें पार कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को वर्चुअली लोकार्पण किया। भोपाल के जेपी अस्पताल में कार्यक्रम से सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा की जिम्मेदारी मिली। लोगों के बीच रहकर सेवा करने का यात्रा कई साल पुरानी है।
उन्होंने कहा, आज 35 राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत से दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं मिल सकेंगी। पीएम ने कहा कि हमारे देश में एक टेस्टिंग लैब से अब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क है। लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आज का दिन बेहद अहम रहा। आज अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी समाप्त हो रही है। आर्यन के अलावा रविवार को गिरफ्तार हुए 7 अन्य आरोपियों की कस्टडी भी आज ही खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि एनसीबी इनकी आगे की कस्टडी मांग सकती है। इस बीच देर रात इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक विदेशी नागरिक को अरेस्ट किया। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया। ऑपरेशन के दौरान बीजेपी सरकार कार्यकर्ता मनीष बनवाशी उनमें से एक को वीडियो में कैद करते नजर आए। मनीष भानुशाली डोंबिवली एमआईडीसी आवासीय क्षेत्र के अखिल सदामा में रहते हैं। मनीष भानुशाली ने परिवार ने नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में मनीष भानुशाली के भाई महेंद्र मनीष की मां भगवती से संपर्क किया। रायपुर के कचना इलाके में बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बुधवार को 19 साल की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। फुटेज में युवती सिर के बल जमीन पर गिरी दिख रही है। आसपास मौजूद युवक भागकर उसकी तरफ आए और अस्पताल लेकर गए। खमारडीह थाना पुलिस ने बताया कि जान देने वाली युवती का नाम रेशमा बन्नो था। वो इस इलाके में ही रहने वाले अरबाज नाम के एक युवक से प्यार करती थी। अक्सर उसे बातें करने से रोकते थे। घटना से कुछ दिन पहले अरबाज से भी युवती का विवाद होने की बात सामने आई। धारा 144 का हवाला देकर छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के निर्बाध आवाजाही पर पहरा लगा दिया गया है। सांप्रदायिक दंगा प्रभावित करवदा में गोयले से मिलने वाले जा रहे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को करवदा सर्किट हाउस में रोक दिया गया। नेताओं ने धरना देकर इस रोक का विरोध किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन माना नहीं। विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल करीब 3 बजे करवदा पहुंचा। करवदा संकट हाउस में स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। करीब 1.5-2 घंटे तक नेताओं ने भाजपा के स्थानीय नेताओं, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक का हालात भी जायजा किया। दुनिया में मलेरिया के पहले टीके RTS SASO1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। इस पर WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतजाम पर होगा। इसके बाद संबंधित देशों की सरकारें तय करेगी कि वे मलेरिया को कंट्रोल करने के उपायों में वैक्सीन को शामिल करती है या नहीं। 5 साल तक के बच्चों को मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। हर 2 मिनट में एक बच्चे की मलेरिया से मौत हो जाती है। यूपी के बारबारिक में गुरुवार को टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत। बस दिल्ली से बहरीच जा रही थी। इसमें 60 से 70 यात्री थे। हादसा देवा इलाके में बबूरी गांव के पास तड़के 5 बजे के करीब हुआ। सीएमओ राम सिंह ने बताया कि हादसे में 12 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की जान गई। हालांकि घायल महिला यानी के आरोप लगाया कि बस वाले शराब के नशे में था। उसका इशारा ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ था। लखीमपुर हिंसा के विरोध में नवजोत सिद्धू का काफिला यूपी की तरफ कूच रहा है। यह काफिला इस वक्त हरियाणा से गुजर रहा है। इससे पहले जिकरपुर में काफिले की शुरुआत के वक्त सीएम चरणजीत चन्नी भी शामिल हुए। काफिले में करीब 2000 गाड़ियां शामिल हैं। हालांकि सिद्धू कैंप ने 10,000 गाड़ियों का दावा किया था। सिद्धू ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चेतावनी दी कि अगर केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो कल से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मजबूती के साथ खुले। फिलहाल सेंसेक्स 540 पॉइंट चढ़कर 59,730 पर और निफ्टी 160 पॉइंट चढ़कर 17,800 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 शेयर बढ़त के साथ और 10 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसमें टाइटन के शेयर 8%, मारुति के शेयर 4% और M&M के शेयर 5% ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
36 साल की नौकरी में फॉरेस्ट गार्डन में से रेंजर बने बिहारी सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते हुए उज्जैन ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में अभी तक रेंजर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चल पाया है। ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि रेंजर अधिकारी जमीन को समतल करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत की जांच के बाद फॉरेस्ट रेंजर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दिलीप सोनी ने बताया कि 1984 में बिहार सिंह बतौर फॉरेस्ट गार्डन विभाग में पदस्थ हुआ। 20 साल तक बिहारी सिंह ने इंदौर में ही अपने सेवाएं दी और भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा ली। तो खबर फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।